मार्क स्पिट्स दुनिया का नामवर तैराक था। ये तारीख का पहला तैराक था जिसने ओलंपिक्स में 9 बार फतह हासिल की। ये इकट्ठे 7 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला पहला तैराक भी था। मार्क स्पिट्स ने 1972 में म्यूनिख के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल लिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो ये रिकॉर्ड कायम करने के बाद स्टेज पर बैठा हंस हंसकर रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने लगा। एक रिपोर्टर ने अचानक उससे कहा, मार्क, टुडे इज लकी फॉर यू। ये फिक्रा सीधा उसके दिल पर लगा। वो तड़प कर मुड़ा और रिपोर्टर को स्टेज पर आने की दावत दे दी। रिपोर्टर डरते डरते स्टेज पर आ गया। मार्क ने उसे अपने साथ बिठा लिया और बड़े प्यार से बोला, मैं 1968 में मेक्सिको के ओलंपिक्स में शरीक था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं आध मिनट यानी 30 सेकंड से हार गया। मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं अगला ओलंपिक्स भी जीतूंगा और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। वो रुका और फिर बोला, तुम जानते हो मुझे 30 सेकंड कवर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? रिपोर्टर खामोश रहा। मार्क चंद सेकंड रुक कर बोला, मैं 4 साल में 10,000 घंटे पानी में रहा। मैंने इन 4 बरसों में एक भी छुट्टी नहीं की। मैं क्रिसमस के दिन भी स्विमिंग पूल में होता था और अपनी सालगिरह भी तैरकर मनाता था। इन 4 बरसों में मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड्स मुझे छोड़ गईं, मेरा अकाउंट खाली हो गया, क्रेडिट कार्ड्स बंद हो गए, मेरी गाड़ी घर बिक गया, लेकिन मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। तुम अगर इन 10,000 घंटों को 4 पर तकसीम करो तो ये 2,500 घंटे सालाना और 8 घंटे रोजाना बनते हैं। मैं इतना अरसा पानी में रहने की वजह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज का शिकार हो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है और मुझे रोजाना फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। मैं इस बीमारी और 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अपनी सिर्फ 30 सेकंड की कमी पूरी करने के काबिल हुआ और मैंने तारीख में पहली मर्तबा 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। लेकिन तुम कहते हो कि ये मेरा लकी डे है। मैं रोज पानी में 8 घंटे प्रैक्टिस करता था। तुम रोजाना 10 घंटे प्रैक्टिस कर लो, मेरा लकी डे तुम्हारा लकी डे बन जाएगा। वो इसके बाद रुका और फिर तारीखी फिक्रा कहा, इंसान जितनी मेहनत करता जाता है वो इतना खुश नसीब होता जाता है। दुनिया में स्पोर्ट्स वाहिद शोबा है जिसमें किस्मत कम और महारत ज़्यादा काम आती है। खेल, नफ्सियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी का ज़बरदस्त कम्बिनेशन होते हैं और आप इस कम्बिनेशन पर उसी वक्त पूरे उतर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस की इंतहा कर देते हैं। किस्मत भी बेशक आप पर मेहरबान होती है। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ किस्मत से पूरी ज़िंदगी नहीं जीत सकते, ये चैंपियन भी नहीं बन सकते। आपको अगर यकीन ना आए तो आप सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का देवता कहा जाता है और ये गलत भी नहीं। ये क्रिकेट की तारीख में 100 सेंचुरियां बनाने वाला पहला खिलाड़ी है। ये तारीख का पहला खिलाड़ी है जिसने 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 34,357 रन्स बनाए। ये वनडे इंटरनेशनल में 10,000 रन्स बनाने वाला पहला खिलाड़ी भी था और दुनिया में तेज तरीन रन्स बनाने वाला बैट्समैन भी। आप सचिन तेंदुलकर का एतमाद मुलाहिजा कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ब्रैड होग ने 2007 में हैदराबाद में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। ये ब्रैड की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ये बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास चला गया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, सर, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। मैंने गॉड ऑफ क्रिकेट को आउट कर दिया। आप प्लीज मुझे इस बॉल पर ऑटोग्राफ दे दें। सचिन तेंदुलकर ने गेंद ली और उस पर मार्कर से लिख दिया, दिस इज विल नेवर हैपन अगेन। तुम्हारी जिंदगी में ये मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। आप सचिन तेंदुलकर का अपनी ज़ात पर एतमाद देखिए। ब्रैड होग का उसके बाद सचिन तेंदुलकर से 21 मरतबा सामना हुआ। होग ने सचिन का गुरूर तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन दोबारा उसकी विकेट नहीं ले सका। सचिन तेंदुलकर की इस कामयाबी के पीछे क्या गुर था? ये 5.5 फुट का लिटिल मास्टर था, बच्चा दिखाई देता था, लेकिन इसके बावजूद तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन बना और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने और रन्स बनाने वाला क्रिकेटर भी। आखिर इस शख्स के पास कौन सा फार्मूला, कौन सा गुर था? ये गुर सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अपनी जबान से दुनिया को बताया। उसका कहना था, मैं 1989 में 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में आया
और 2013 में 200 टेस्ट मैच खेलकर रिटायर हो गया। मेरे कैरियर के 24 साल बनते हैं। इन 24 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड न पहुंचा हूं और मैंने 500 गेंदें फेस न की हों। मैंने अपने कैरियर के 24 वर्षों में मोबाइल फोन, आईना और अपने रिश्तेदारों का मुंह बाद में देखा और 500 गेंदें पहले खेली। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आपने कभी छुट्टी नहीं की? सचिन ने जवाब दिया, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। पूछने वाले ने पूछा, क्रिसमस, नेशनल डे, दिवाली, दशहरा आपने कभी छुट्टी नहीं की? उसने जवाब दिया, मैं शादी के दिन और सुहाग रात से अगली सुबह भी ठीक 6 बजे ग्राउंड में था। मैंने जिंदगी में मैचेस के अलावा सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान 44 लाख गेंदें खेली हैं और ये वो 44 लाख गेंदें हैं जिनकी वजह से लोग मुझे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आप सेंचुरी या डबल सेंचुरी करने के अगले दिन भी प्रैक्टिस करते थे? तेंदुलकर ने जवाब दिया, हमने 2 अप्रैल 2011 को वर्ल्ड कप जीता था। मैं वर्ल्ड कप जीतने से अगली सुबह यानी 3 अप्रैल को भी ठीक 6 बजे ग्राउंड में था और मैंने 500 गेंदें खेलने के बाद मोबाइल ऑन किया था और वजीर आजम मनमोहन सिंह की मुबारकबाद की कॉल रिसीव की थी। आप देखिए, ये प्रैक्टिस और खौफनाक हद तक डिसिप्लिन था जिसने 5.5 फुट के धान पान से लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बना दिया, जिसके रिकॉर्ड न कोई तोड़ सका और न शायद ही कोई तोड़ सकेगा। ये सिर्फ खुशकिस्मती, माँ या कौम की दुआएं नहीं थीं, ये उस शख्स का डिसिप्लिन और काम से लगन भी थी और इस लगन ने इसे इज्जत और शोहरत की इंतहा तक पहुंचा दिया। यही फलसफा मजहब में लागू होता है, जितनी मेहनत उतनी कामयाबी। अगर आखिरत में कामयाब होना है तो हमें मजहब पर मुकम्मल अमल करना होगा। बसूरत दीगर नुमाइशी नामो नमूद से दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, दायमी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती।